ओके, वेलकम बैक। सो थोड़ा टेक्निकली इशू की वजह से हम ग्राफ कंप्लीट नहीं कर पाए थे सेकंड में। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो जो हमारा लास्ट पॉइंट था हमने यहाँ पे स्किप किया था। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। सो अभी मैंने कैसे परसेंटेज बार ग्राफ निकालना है या फिर उसका जो बेसिक वर्क है वो कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने बोला था। अब हम थोड़ा उसी पे ही काम करेंगे। सो द क्वेश्चन इज लाइक दैट, suppose in a 2000 in that particular year they give us a data about a permanent road, okay, as well as a temporary road, okay, the data which is in a lakhs kilometer. अब करना क्या है, हमें जो हर एक के लिए परसेंट बार ग्राफ निकालना है। अब हर एक के लिए मतलब क्या होगा, जो ईयर्स दिए हुए 2000 टू 2001 इसके लिए अलग से एक बार ग्राफ आएगा। सेकेंड वन 2001 टू 2002। सो लेट्स सी हम किसके लिए बार ग्राफ बना रहे हैं। इसके लिए एक बार ग्राफ बनेगा, इसके लिए दूसरा, इसके लिए तीसरा और इसके लिए चौथा। ऐसे चार बार ग्राफ हम बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देख लो गिवन डेटा क्या है। सो गिवन डेटा ईयर्स, परमानेंट रोड, टेम्पररी रोड। अब जो डेटा दिया है वो डेटा सफिशिएंट है कि हमारे लिए नहीं है। सो टोटल जो डेटा है वो निकालना पड़ेगा। सो टोटल रोड्स वो भी निकालना पड़ेगा। सो 14 लाख किलोमीटर वो हमारा परमानेंट रोड है। सेकंड क्या है, टेम्पररी रोड जो है वो 10 लाख किलोमीटर है। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मिल जाएगा। सो क्विकली वी विल कैलकुलेट द टोटल। सो 14 प्लस 10 24, 15 प्लस 11 10 20 26, 7 8 9 10 1 2 3। सो बनेगा ये 30 एंड 20 30 39। तो ये टोटल डेटा मिल गया। बिकॉज जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब ये परमानेंट रोड है, अब इसका हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। क्लियर है। सो हम परसेंट परमानेंट रोड, परसेंट टेम्पररी रोड हम निकाल रहे हैं। अभी फिलहाल तो हमें ये डेटा जो है हम किसी एक को टारगेट करेंगे और एक का निकालेंगे, बाकी का 100 माइनस कर देंगे। तो मान के चलो मैंने इसको थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ। मतलब कैलकुलेट किसका करेंगे हम, परमानेंट रोड, परसेंट ऑफ परमानेंट रोड, और इसको अगर 100 माइनस परमानेंट रोड का करेंगे तो टेम्पररी का मिल जाएगा। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो क्विकली, अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो गिवन डेटा मिला आपको, डिवाइडेड बाय टोटल डेटा 24 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। ठीक है। सो 14 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसका जो आंसर है वो आएगा आपका 58%। क्लियर है। सो राइट ऑन हियर आंसर इज 58%। मतलब आपके परमानेंट रोड कितने हैं, 58% है। तो टेम्पररी के कैसे निकालोगे, 100% माइनस 58, बचा कितना, 8 2 10, मतलब 2 2 एंड 5 सो 42। ओके, सिमिलरली 2001 और 2002 का डेटा हम निकाल लेते हैं। अगर मान के चलो 15 लाख किलोमीटर हमारा परमानेंट रोड है, तो टोटल कितना है, दोनों को मिला के 26 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो अगर कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर आ रहा है आपका 57। सो सिमिलरली 100 माइनस 57 कर दो तो कितना होगा, 7 8 9 10 एंड 4 43। सेम प्रोसेस 70 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं थोड़ा यहाँ पे 100 उल्टा लिख रहा हूँ, ये साइड में कहीं से भी कहीं भी मैं मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे मुझे आंसर लिखना है इसलिए मैंने ये अपोजिट साइड में ले लिया। तो 17 बाई 30, ओके 17 बाई 30 योर आंसर इज 5.6।
मल्टीप्लाइड सॉरी 0.56, तो आपका जो आंसर आएगा, सो योर आंसर इज 56. सेम रिपीट फॉर द लास्ट वन, 20/39 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 51%. ओके, इसका आंसर आ रहा है 0.51, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 51 मिल रहा है. नाउ सिंप्लीफाई दिस. सो 100 minus 56. Okay, 100 minus 56. 56 plus 4, 60, 60, and 40, 44. So 100 minus 51 is equal to 9 plus 1, 10, 10, 15, 10, 9, 60, 60, and 40. So answer बन रहा है आपका 49. So quickly highlight the data. So this is the percent of permanent road in 2001. This is the percent of permanent road in 2002. This is the permanent road in a परसेंट ऑफ परमानेंट रोड इन 2004. ये हो गया 2008 का. सिमिलरली टेम्पररी 42%, 43%, 44% एंड 49%. क्लियर है? तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा और उसी डेटा को क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. अब थोड़ा सा एक जो ग्राफिकल डेटा है फिर से एक बार ट्राई कर देते हैं. लास्ट लास्ट टाइम हमारा बहुत मतलब मिस्टेक हुआ था. अब देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे. चलो, अब मैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, मैनुअली हाथ से बना रहा हूँ. चलो, सो लेट्स अज्यूम इट. ये जो डेटा बनेगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. क्लियर है? अब उसके लिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन आर देयर. सो हम 1 2 3 एंड 4. सो चारों के लिए हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइंस बना देंगे. चलो, एक हो गया, दूसरा, तीसरा. ये गलत हो रहा है. चलो, ऐसे वर्टिकल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, लाइंस बनाने पड़ेंगे. अभी फिलहाल तो मेरे पास ऑनलाइन बना रहा हूँ, बट ये लाइन जो आड़ी टेढ़ी हो रही है तो उसका मुझे प्रॉब्लम है. ओके, चलो ठीक है. चलो, ओके, ऐसा जो हमने बनाया 100% का टेबल बना दिया. अब ईयर्स लिख लो. ओके, कितना है वो डेटा, किससे रिलेट करता था, 2001, 2002, 2004, 2008. चलो, सो 2001, 2, 4, 8. सो इसको मान के चलो 2001, 2002, 2003 एंड 2004. अब किसी एक डेटा को आप यहाँ पे मेंशन कर दो, बाकी डेटा अपने आप आ जाएगा. सो फर्स्ट के लिए कितना डेटा था, 58%. सो अब यहाँ पे देख लो, वन लाइन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो 58 मतलब ये आ जाएगा आपका यहाँ तक. क्लियर है? नेक्स्ट वन 57. ऑब्वियसली ये भी यहीं पे आ जाएगा 57. नेक्स्ट वन 56. इससे छोटा मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे. चलो, नेक्स्ट वन ये 51. वेर इज 50? ये हो गया 50 और 50 के ऊपर एक लाइन आएगा, वो मतलब यहाँ पे आएगा. क्लियर है? अब पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपका मिल गया. क्लियर है? सो कलर विद दिस
सपोज परमानेंट रोड है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये बन गया आपका परमानेंट रोड। सो परमानेंट का बना दो। चलो, सो ग्रीन वाला बन गया आपका परमानेंट वाला। ओके, एंड ऑरेंज वन टेम्पररी। ओके, सो लाइकवाइज ये बन गया आपका परसेंट बार ग्राफ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर। So orange color, which is for green color for the permanent road and orange color for the temporary road. So scale आ जाएगा on a y-axis 1 centimeter is equal to 10%। तो x-axis पे हमने क्या लिया है, years। बस खत्म, इतना ही करना है आपको। सो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये परसेंट बार ग्राफ आपका बन गया। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, परसेंट बार ग्राफ आपका कंप्लीट करना है। चलो, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी भी ये एक्टिविटी आपको दी है, तो ये एक्टिविटी आपको क्या करना है, एज अ अभी सॉल्व करना है। बट इसमें होगा क्या है, आपको जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दिया है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस, एंड बिफोर वी आर सॉल्विंग दिस, जस्ट वी विल गो थ्रू द question. What is the question for you? So the data is given to you in the following activity, the information of a number of girls per 100 boys. Okay, just imagine that they are analyzing the data of a boys and girls. So, so this data which is collected from a different state. So Assam is there, Bihar, पंजाब, केरला एंड महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र का तो हालत यहाँ पे बहुत खराब है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बिहार का हालत खराब है गर्ल्स के रेशो में। तो अभी इनका जो है वो क्या करना है हमें, परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, जैसे कि हमने पहले बनाया था, ठीक है, टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज, और सॉरी परमानेंट रोड, परसेंटेज ऑफ रफ रोड, वो जो हमने कैलकुलेशन किया था, सेम वही कैलकुलेशन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपीट करना है। क्लियर है? तो मैंने पहले भी टोटल का टेबल बनाया था, तो जस्ट लाइक अ गिवन डेटा देख लो, बॉयज है, गर्ल्स है, ये गिवन डेटा है। ओके, अब ये इसेंशियल डेटा जो भी हमें जरूरी है वो हम क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। तो सॉल्व द क्वेश्चन, टोटल परसेंटेजेस, सॉरी टोटल डेटा, मतलब कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, इन दोनों को मिला के टोटल मिलेगा, परसेंट ऑफ बॉयज एंड परसेंट ऑफ गर्ल्स। अगर ये है तभी हमारा परसेंट बार ग्राफ हम बना सकते हैं। क्लियर है? चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट आसाम। तो क्या है, बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, तो गिवन डेटा आ जाएगा। सो दिस इज अ गिवन वैल्यू ऑफ बॉय, दिस इज अ टोटल वैल्यू, फॉर्मूले में पुट कर दो, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करनी है, बट यहाँ पे देख लो कुछ मिसिंग टर्म्स है, ठीक है, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी पहले। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सो ऑब्वियसली वी नो दैट 1000 प्लस 900, 1900, 1000 प्लस 1080, 2080, एंड 1000 प्लस 900, 1900। ओके, सो क्विकली फिल ऑल द वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो और सॉल्व कर दो। अब मान के चलो मैंने थोड़ा सा डेटा बुक में ही सॉल्व किया, बट बाद में मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में सॉल्व करेंगे। सो अब सॉल्व करने के बाद देख लो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 1840 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो योर आंसर इज, सो 54.34 है, ठीक है, 54.34
34। अब यहाँ पे ग्राफ हम बना रहे हैं तो ये जो 54.34 है ये हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। ओके, राउंड ऑफ करने के बाद जो खाली जो बचेगा नंबर, वो खाली यहाँ पे बचेगा 54। अब सिमिलरली अगर मान के चलो दूसरा नंबर ले लेते हो आप, 900 डिवाइडेड बाई 1900 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 19। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 52। अब थर्ड केस में देख लो, 1000 डिवाइडेड बाई 2080, 2080 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका बन रहा है 48। और लास्ट केस में देख लो, this two zero cancel with each other, 10 multiplied by 100 means 1000, 1000 divided by 90, your answer is 52। मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है क्योंकि आगे वाला जो टर्म है तो उसको राउंड ऑफ करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब सिमिलरली सेम प्रोसेस कर लो यहाँ पे। सो 100 माइनस क्या आ जाएगा आपका 54। नेक्स्ट वन 100 माइनस 52, 100 माइनस 48, 100 माइनस 52। ओके, सो सॉल्व करने के बाद देख लो आंसर कितना आएगा, 49, नेक्स्ट 46, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 52 एंड लास्ट वन इज अ 48। तो ये बनेगा आपका टेबल। नाउ सो विच डेटा वी आर यूजिंग इन अ ग्राफ। सो आई विल हाईलाइट दिस डेटा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो वो डेटा हमें क्या करना है अभी ग्राफ में यूज करना है टू रिप्रेजेंट द परसेंट बार ग्राफ। क्लियर है? चलो, सो जैसे कि मैंने बोला था उसी तरीके से आप ट्राई कर लो परसेंट बार ग्राफ निकालने की। सो लेट्स, ओके ये अभी हो गया अपना 7.1 का, अभी हमने सॉल्व किया। चलो नाउ लेट्स मूव टू द 7.2। ओके, 7.2 के बारे में अभी बात करनी है हमें, बट बिफोर वी आर starting 7.2, just we will quickly analyze the data related to the percentage and all। सो अब यहाँ पे दो चीजें हमें कंफर्म करनी है। सो 7.1 अभी हमने कर दिया। चलो, so before we are talking about the 7.2, so first there is a few terms that we have to discuss right now। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमें पता करनी है। सो डेटा कलेक्शन, सो the first concept is data collection। सो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, कलेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है दैट वी कॉल्ड एज अ डेटा कलेक्शन। अब मान के चलो हर गांव का जो सर्वे होता है, ओके, इन दैट पर्टिकुलर सर्वे जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बॉयज in that house। Second thing that we are observing number of girls in that particular house, number of old peoples, okay। अब in that case how many old men's are there, how many women's are there। सो लाइकवाइज डेटा हम कलेक्ट करते हैं। अब ये डेटा का पूरा डेटा अगर हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसे कहेंगे हम डेटा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ डेटा वेयर डेटा ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। अब मान के चलो अभी यहाँ पे हमें डेटा कलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। जब डेटा कलेक्ट होता है तो वो जो डेटा है वो हमें दो टाइप में मिलता है। तो फर्स्ट डेटा विच वी कॉल्ड एज अ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी, और सेकंड डेटा वी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा कौन सा है, सेकेंडरी डेटा कौन सा है, कैसे एनालाइज करोगे? जो डेटा
लॉन्ग फॉर्म में है या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में है, ओके, या फिर जिसको पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट टुक्स मोर टाइम टू रीड, ओके। एक तो बहुत लॉन्गर, मतलब डेटा बहुत लंबा है। दूसरी चीज़, अगर आप डेटा रीड कर रहे हो तो उसको रीड करने के लिए बहुत टाइम जा रहा है। या फिर अगर वो डेटा जो है वो डिटेल फॉर्म में है, वो डेटा अगर डिटेल्ड फॉर्म में है तो उसे कहेंगे हम प्राइमरी डेटा। सेकंड थिंग, सेकेंडरी डेटा क्या, पहले डिस्क्राइब करते हैं बाद में हम एनालाइज करेंगे कौन सा डेटा प्राइमरी है कौन सा डेटा सेकेंडरी है। अब जब सेकेंडरी डेटा का बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स अभी यहाँ पे लॉन्गर होगा, सो विच इज अ शॉर्टर फॉर्म में होगा, विच इज इन अ शॉर्टर फॉर्म। सेकेंड वन, इट टुक्स लेस टाइम टू एनालाइज, ओके। सेकेंड थिंग इज, so it is primary data which is in a detailed form, so here is a lack of detailing। यहाँ पे क्या हो जाएगा, lack of detailing, वो पूरा का पूरा डिटेल फॉर्म में नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो हम शॉर्टकट वहाँ पे यूज करेंगे, वो तो लैक ऑफ डिटेलिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड अगर आपके, अब अगर आप मान के चलो रिलायबिलिटी के फॉर्म में अगर कंसिडर करोगे तो वो जो प्राइमरी डेटा है वो मोर रिलायबल होगा। सो प्राइमरी डेटा इज मोर reliable, so secondary data is less reliable, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा मोर रिलायबल और सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा विच गिव्स अस अ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्पेसिस। अगर मान के चलो किसी बच्चे के हम मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कुछ भी डेटा आएगा वो पूरा का पूरा डिटेल फॉर्म में आएगा, ओके। वो किस में आएगा, प्राइमरी डेटा में आ जाएगा। अगर सेकेंडरी डेटा में आप बात कर रहे हो तो हम बच्चों के मार्क्स के बारे में बात करेंगे, बट कितने बच्चे हैं कि मान के चलो 10 से 20 मार्क में से कितने बच्चे हैं, 20 से 30 में कितने बच्चे हैं, 30 से 40 में कितने बच्चे हैं, ओके। हम इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे और शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डेटा आएगा वो होगा आपका सेकेंडरी डेटा। अब इसी के बेसिस पर से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सो क्लासिफाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। द इन्फॉर्मेशन of attendance of every students collected by visiting every class in a school। अब ये देख लो, by visiting every class in a school। अब वो जो, मतलब अगर किसी ने आके आपको बोला होगा अरे आज 750 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया ना। अगर यहाँ ए के कितने 40 है, बी के कितने 50 है, तो ये हम पूरे के पूरे आप कलेक्शन करते जा रहे हो, तो मतलब ये लेंदी प्रोसेस है। अगर लेंदी प्रोसेस है मतलब वो प्राइमरी डेटा है। चलो, सो दिस इज प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट वन, द इंफॉर्मेशन ऑफ अ हाइट ऑफ अ स्टूडेंट वाज गैदर्ड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड। अभी देख लो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल मेजरमेंट लिया है क्या बच्चों का, नहीं है, उन्होंने खाली स्कूल से डेटा कॉपी पेस्ट किया है एंड सेंड टू द हेड ऑफिस, सो इट वाज टू बी सेंट अर्जेंटली। तो ऑब्वियसली ये क्या है, शॉर्टकट है ना, शॉर्ट इंटरवल टाइम में लेस जो अवेलेबल डेटा था उसी को उसने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, तो सेकेंडरी डेटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द विलेज नागपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस, ये ध्यान में रखो, रिगार्डिंग टू द स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग द स्कूल। अब ये तो लेंदी प्रोसेस होगी, हर एक बच्चे के बारे में, इंडिविजुअल बच्चे के बारे में या फिर इंडिविजुअल हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज डेटा विच कम्स अंडर अ प्राइमरी डेटा। नाउ सेकंड वन, फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग फॉरेस्ट, ओके, गैदर्ड बाय विजिटिंग फॉरेस्ट। अगर मान के चलो हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग फॉरेस्ट, मतलब एक्चुअल में वहां पे जाके हम वो काउंट करेंगे कितने प्लांट है, कितने कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो वो जो डेटा है वो खुद हम एनालाइज कर रहे हैं, मतलब ये लेंथी प्रोसेस है।
सो दिस इज अ सॉरी प्राइमरी डेटा। ओके, सो लाइकवाइज हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है प्राइमरी डेटा एज वेल एज अ सेकेंडरी डेटा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है भी डेटा पे, एनालिसिस ऑफ डेटा पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी को चाहिए होगा ये डेटा तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे प्राइमरी डेटा मिलेगा और कैसे उसको हम प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी डेटा में हम कन्वर्ट करेंगे या फिर कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। So this is the situation which is given to you. The record of marks of a 20 students, sorry, out of 20 marks out of 20 in a mathematics, the first unit test, sorry, in the first unit test as follows. अब यहाँ पे देख लो, ये जो डेटा दिया हुआ है, so ये डेटा आपको दिया हुआ है कौन से फॉर्मेट में है। अभी पहले बच्चे का अगर रोल नंबर 1 से लेकर अगर रोल नंबर काउंट कर रहे हो आप, अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स है, तो उनका डेटा अगर आपको लिखना है तो हमने ऐसे डेटा लिख दिया। पहले रोल नंबर 120, रोल नंबर 260। अब ये इंडिविजुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो क्या है, प्राइमरी फॉर्मेट का डेटा है। दिस इज द डेटा ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म। सो व्हाट इज ईच ऑफ द नंबर इन द डेटा कॉल्ड। यहाँ पे देख लो, ये जो नंबर है वो क्या है, स्कोर है मैथमेटिक्स का। सो राइट डाउन हियर स्कोर। अब यहाँ पे तो दो चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। सब ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, सो इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, आंसर करना है। तो अब डायरेक्टली ऐसे आंसर नहीं कर पाओगे, क्लियर है, क्योंकि ये तो बहुत ही डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा है। तो उसके लिए हमें अभी फिलहाल तो ये आंसर देने के लिए खूब बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जस्ट इसको कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर इसको कैसे प्रॉपरली अरेंज करें ताकि हमारा जो है वो टाइम बचेगा। तो कुछ बच्चों का कहना यह आया कि भाई हम इसको किसी एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। सो आइदर चॉइस बेस है ये, आइदर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर से लिखो, ये चॉइस बेस है। बट अगर हम लेस देन 5, लेस देन 7, लेस देन 15 अगर ऐसे बात करोगे तो आपको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से ही क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो किसी एक बच्चे ने, साइमा ने क्या सजेस्ट किया कि हम उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो हमने अरेंज करके इस फॉर्मेट में हमने ये डेटा लिख लिया। सो दिस इज फॉर्म इन विच वी कन्वर्ट द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है। अब मान के चलो जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम रिपीट कर रहे हैं, ओके। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वी गेट अ टोटल डेटा बट well mannered and well organized. So this is a well organized data, and this data which is a very easy to answer the question. Clear है? So how many students this scored? अभी first just go and observe the first question. So the question is how many students they score. First question is how many students scored 15 marks. अब यहाँ पे देख लो 15 मार्क्स किस किस को है, 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली इसका आंसर आपका 5 आएगा। सो 15, 1 2 3 4 एंड 5, पांच बच्चे हैं कि जिनको 15 है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15 मार्क्स। ओके, मोर देन 15 का मतलब क्या होगा, ये 16 से लेकर 20 तक। तो काउंट करके देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली, सो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर ऑफ अ ग्रुप। अब इसका लोएस्ट स्कोर मतलब क्या है, ये बच्चा बहुत वीक है, 6 मार्क्स है उसको, तो लोएस्ट स्कोर बनेगा। एंड हाईएस्ट स्कोर तो 20 बनेगा। ओके, सो लाइकवाइज वी आर एनालाइजिंग द डेटा। तो ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो ये हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है। मतलब जैसे क्वेश्चन, अब यहाँ पे देख लो कितने बच्चों को 50-50 अगर बोला तो हर बार आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। बट यहाँ पे देख लो 50 कहाँ पे है, आपने और अरेंज कर दिया। खाली इस एरिया को अगर आप हाईलाइट करोगे
तो आपका आंसर मिल गया। क्लियर है? सो इसी तरह से ये हमें यूजफुल रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर अरेंजिंग द डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। अब ये हो गया अरेंजमेंट। अब जस्ट मान के चलो अगर डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है, ओके, so there is one method which we called as a frequency distribution table method. Okay, we are writing data in a frequency distribution table. So always marks just we have to consider as a score. ठीक है, just I will tell you about the tally marks and a frequency of numbers. So कैसे frequency of numbers को represent करोगे? कि मान के चलो यहाँ पे 6 कितनी बार है? एक ही बार है। तो कुछ चीजें, कुछ नंबर्स हमारे बहुत बार बढ़ रहे हैं। अगर मान के चलो हम टैली मार्क कर रहे हैं इस नंबर को लेकर, तो यहाँ पे देख लो पहली 6 हो गए ना, 15 के 15 के बारे में बात करेंगे हम। 15 देख लो कहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, तो ये एक हो गए। ठीक है, अब आप नंबर पे ध्यान दोगे या काउंटिंग पे ध्यान दोगे? तो इसलिए हमें टैली मार्क यूजफुल है। अभी पहली बार 15 मिल गया तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे दूसरी बार मिला, इसलिए मैंने दूसरी लाइन बना दी। यहाँ पे तीसरी बार मिला, इसलिए मैंने तीसरी लाइन बना दी। ओके, अब यहाँ पे आगे जाने के बाद हमें मिल रहा है, और एक बार मिला, इसलिए मैंने और एक लाइन डाल दी। और यहाँ पे एक बार मिला तो मैंने और एक लाइन डाल दी। बट अब कितने हो गए? ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये वर्टिकल लाइंस अगर मान के चलो 5 है, 10 है, 6 है, तो वर्टिकल लाइंस आप डाल रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि ये फिर से हमें ये काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें टैली मार्क में एक शॉर्ट ट्रिक क्या बोली है, व्हाट इज अ ट्रिक टू राइट अ टैली मार्क्स। अब यहाँ पे देख लो 5 नंबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। दूसरे अगर 5 नंबर आए तो 1 2 3 4 5। तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये लाइंस कितनी है? ठीक है, तो ये लाइंस कितने बोले, मतलब अगर पूछा तो आपको ये फिर से एक बार काउंट करना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए टैली मार्क में एक शॉर्टकट दिया है कि जब 5 नंबर की लाइन आती है तो हमें ऐसे क्रॉस करना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितने, दिस इज द वैल्यू। अगर ऐसा कोई सिंबल है तो इसको हमें कंसिडर करना है 5। अगर मान के चलो इसके आगे भी कोई लाइन आती है तो उसे कहेंगे हम, नेक्स्ट वाला 6 होगा, 7 8 9। ठीक है, फिर से पांचवी लाइन ऐसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5। आपको ये पढ़ने में भी या फिर रीड करने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए ये टैली मार्क हमें यूजफुल है। अब यहाँ पे देख लो टैली मार्क का जो टेबल है, अब सॉरी टू से बट मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आपको देखना है, पीछे जाके क्रॉस चेक करना है, फिर से एनालाइज करके लेना है। अब 6 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 6 is repeated once, so write down here 1 and tally mark for 1 vertical line, for a 2 double line, for a 3 1 2 3 line, for a 4 1 2 3 4, and for 5 and 5 ऐसे लिखना है। अब 6 होगा तो फिर से कंटिन्यू होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, मतलब 5 5 का हम ग्रुप कर रहे हैं, इतना ध्यान में रखो। ओके, सो फॉर 6, okay, 6 which is we observe once in that particular data, so write down here one cross mark over there. Second question is, sorry, second number is 7, तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है, सो इसलिए हमने 2 लाइंस बना दी। सिमिलरली 8 देख लो एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 1 डाल दिया। 9 एक बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 डाल दिया। अभी 10 5 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये टैली मार्क इसका बना 5। अब 11 का फाइंड आउट करना है आपको, तो 11 देखो मैंने कर दिया है, 3 बार रिपीट हो रहा है, सो राइट डाउन हियर 3। सिमिलरली आप बहुत से नंबर बाकी भी कर सकते हो। सो 12 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 बार। देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो पीछे जाके। अब यहाँ पे 12 देख लो कितनी बार है, सो 1 2 3, चलो 12 1 2 3 4 एंड 5। वैसे 13 देख लो कितनी बार है, 1 2, तो 13 की टेबल में 2 आया होगा, करेक्ट है। सो 13 2 टाइम्स, सो राइट डाउन हियर 2। ऐसे आपको ये टेबल पूरा का पूरा सबके लिए फाइंड आउट करना है। अगर मान के चलो आप सब
की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर रहे हो और सबकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अगर आपका जो आंसर है अगर वो 50 आता है, ओके, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है एन, ऑलवेज कीप इन माइंड एन इज ऑलवेज इक्वल टू द number of students, number of data which is given in a particular exam. जो एग्जाम्पल में आपको दिया, मान के चलो 50 हम क्लास ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो एन की वैल्यू 50 ही आएगी। तो लाइकवाइज वी आर कंप्लीटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो ये जो हम हमारा था वो हमने कंटिन्यू कर दिया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये ग्रुप में और अनग्रुप में क्या है, ये मान के चलो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया है, बट ये जो हमने इंडिविजुअल स्कोर्स के बारे में बताया, मतलब छः कितने मार्क्स, कितने लोगों को 6 मार्क्स है, कितने को 7 है, कितने को 8 है, तो ये इंडिविजुअल एक एक स्कोर के बारे में हमने बताया। अब जब हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रुप मतलब क्या आ जाएगा, अगर मान के चलो कुछ बच्चों के मार्क्स हमने ऐसे लिख लिए, 6 से 8 मार्क्स वाले, ओके, नेक्स्ट वन 9 to 11, ठीक है, नेक्स्ट वन 12 से 15, 16 से 18। अगर हम ऐसे ग्रुप करके बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ग्रुप डेटा और वी कॉल्ड एज अ क्लास। एंड अगर इस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसके लिए हम अगर टेबल बना रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल क्लास या फिर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल मार्क्स के जगह पे, स्कोर की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अब इसके लिए भी एक मेथड है। चलो, सो इन दिस केस हम इंक्लूसिव मेथड या फिर एक्सक्लूसिव मेथड में इसको एनालाइज कर सकते हैं। पहले तो अगर हम मान के चलो डेटा अब हम एनालाइज कर रहे हैं, ओके, और ग्रुप फॉर्मेट में कर रहे थे, तो so there are two types of method, one which we called as inclusive method and second one we called as a exclusive method। जितना हमें पता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में, तो इंक्लूसिव मतलब वी कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट क्लासेस, ओके, डिस्क्रीट का मतलब होता है नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस, ओके। नॉन कंटिन्यूअस मतलब अगर मान के चलो पहला डिब्बा है रेलवे, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ रेलवे, ठीक है, तो ये पहला पहला बोगी है, connected to the second one, connected to the third one, connected to the fourth one। So first number, second number, थर्ड नंबर, तो भाई पहला किसको कनेक्टेड है, सेकंड को कनेक्टेड है, सेकंड किसको कनेक्टेड है, थर्ड को कनेक्टेड है, तो मान के चलो थर्ड किसको कनेक्टेड है, फोर्थ को कनेक्टेड है। तो इस केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो लास्ट वाला जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, ओके। सो 2 2 3 3। तो अगर ऐसे रिपीटेड फॉर्म में अगर नंबर आते होंगे तो उसे कहेंगे हम कंटिन्यूअस classes, okay, that type of classes we called as the continuous classes। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है that we called as a non continuous classes, और उसी को हम कहेंगे inclusive method, ओके। कंटिन्यूअस होगा तो होगा एक्सक्लूसिव, नॉन कंटिन्यूअस होगा तो होगा इंक्लूसिव। अब मान के चलो इस डेटा जो हमें दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस, सॉरी, इंक्लूसिव क्लासेस में हमें कन्वर्ट करना है। सो वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा इन अ इंक्लूसिव मेथड, ओके। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट वी कॉल इट एज लोअर, जो छोटा होगा वो लोअर आएगा, जो बड़ा है वो अपर लिमिट आएगा। सो लोअर लिमिट इज 6, अपर लिमिट इज 20। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्कोर, सो क्या होगा वो, 20 - 6 आपको मिल जाएगा 14, ओके। मतलब इतना आपका रेंज ऑफ डेटा है। अब उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप या फिर क्लास डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, मतलब एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों में से
ओके, अगर कोई भी आप ग्रुप ले रहे हो, अगर पहले ग्रुप में अगर आपका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो दूसरे में भी 3 ही आना चाहिए। जो डिफरेंस है वो डिफरेंट कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना है। गलती से भी पहले का डिफरेंस 2 आया, दूसरे का 3 आया, फिर से 2, 2, फिर से 4, अगर ऐसा मिसमैच हो रहा है तो वो क्लास गलत होगा। तो इन्होंने देख लो एक एग्जांपल के तौर पे हमें दिया हुआ है। ओके, क्लासेस लाइक दिस 6 to 8। ओके, 6, 7, 8 डिफरेंस 2 का है। ओके, अब ये इंक्लूसिव है, मतलब 8 रिपीट नहीं होगा। सो फिर 9, 9 to 11। थर्ड वन 12 to 14, 15 to 17, 18 to 20। ओके, लाइकवाइज। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 4 का डिफरेंस ले रहे हो तो 6 to 10, यहाँ पे देख लो डिफरेंस 4 है। फिर 11 to 15 डिफरेंस 4 है। नाउ 16 to 20 डिफरेंस क्या है? 4 है। अब हर बात में यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो सभी केस में 1, 2, 3, 4, 5 अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो डिफरेंस कितना है? 2 है। अब यहाँ पे देख लो 1, 2, 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 है। मतलब क्लास क्या, आप क्लास कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो इस पे फर्क नहीं पड़ता, बट डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब मान के चलो हमने सेकंड वाला क्लास कंसिडर करके यहाँ पे लिख लिया। सो 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20। अब ये फिर से एक बार मैं पूछता हूँ यहाँ पे, एक कैसा डेटा है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। क्लास क्या है? ग्रुप क्लासेस है, बट ये नॉन कंटिन्यूस है। या बिकॉज सी 10, नेक्स्ट नंबर 11 है, डिफरेंस कितना आ गया? 1 है, मतलब ये नॉन कंटिन्यूस टाइप से। यहाँ पे देख लो 15 है, यहाँ पे 16 है। अगर 15 15 का यहाँ पे होता, सेम नंबर रिपीट होता, तो ये कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, चलो अभी डेटा कलेक्ट करते हैं। 6 to 10। ओके, अब यहाँ से मान के चलो 6 to 10। ओके, 6 to 10 ये क्लास, यहाँ पे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया आपका? 10 हो गया। सिमिलरली 11 to 15, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आना है, मतलब ये आई विल शेड इट विद अ ग्रीन कलर और ब्लू कलर। अब यहाँ से काउंट करते चलो कितने हैं नंबर। ओके, सो टोटल नंबर 20। ओके, 20 है, मतलब हमें पाँच पाँच के 4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 5, सो 4 आएगा। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। सो ऐसे क्या किया है मैंने, डेटा को रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली अब 16 to 20 कितना है? फिर से 20 है, तो लाइकवाइज अब यहाँ पे ऐड करके देख लो कितना हो रहा है। टोटल जो मिल रहा है वो आपका मिल रहा है 50। तो ये इंक्लूसिव मेथड है। ऑलवेज कीप इन माइंड इंक्लूसिव, या फिर नॉन कंटिन्यूस आसान है तो नॉन कंटिन्यूस भी ध्यान में रख सकते हो। अब फिलहाल चलते हैं कंटिन्यूस। अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स हमें समझनी पड़ेगी। एक तो क्लास। ओके, ये डेफिनेशंस के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, क्लास मीन्स व्हाट? सो द ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड इन अ सुटेबल ग्रुप्स। अब यहाँ पे देख लो, ये जो हमारा 16 to 20 का ये क्लास है। क्लास मतलब क्या किया हमने? जो ऑब्जर्वेशंस है, सो ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या किया? वी डिवाइडेड द ऑब्जर्वेशंस इनटू द सुटेबल ग्रुप। ओके, ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज अ क्लास। ओके, next one, class limit. Okay, the end value of a class, okay, we called as a class limit. So इसके लिए अभी अपर लिमिट आ सकता है, लोअर लिमिट आ सकता है, स्टार्टिंग एज वेल एज अ एंड पॉइंट। जो लोअर होगा उसे 6 मान के चलो। यहाँ पे 6 to 10 का एग्जांपल है। सो इन दिस केस 6 is the lower limit and 10 which is the upper limit. Okay, second one which is a frequency. Frequency means in simply आपको frequency के बारे में पता होगा, whatever the numbers of observations are there in that particular class, so that one we called as a frequency. So in shortly, number of observations, total number of observations in each class। अगर किसी इंडिविजुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो तो नंबर आएगा। अगर मान के चलो पहले में, अब यहाँ पे देख लो 11 to 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है, क्योंकि उसके आगे ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 20 ऑब्जर्वेशंस है। 6 to 10 इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 है, क्योंकि इसके
ऑब्जर्वेशन ही 10 है उसमें। चलो, तो लाइकवाइज हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, या फिर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन भी मिल गया। अभी ये दो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो 9 में भी इंपॉर्टेंट है और 10 में भी इंपॉर्टेंट है। क्लास विड्थ। ओके, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ का मीनिंग होता है कि जस्ट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, तो वो क्लास कितना बड़ा है। ओके, या फिर इन शॉर्टली अगर हम ऐसा कर सकते हैं, कर ले तो भी आपको क्लास विड्थ मिल जाएगा, जो अपर लिमिट है। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो क्लास विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मान के चलो इसके लिए अब क्लास विड्थ निकाल रहे हो तो 10 माइनस 5, 5। इसके लिए क्या कैलकुलेट करोगे तो 15 माइनस 10, 5। सो 20 माइनस 15, 5। हर एक के लिए क्या आ रहा है, 5 कांस्टेंट आ रहा है, और ये अगर है तभी आपका क्लास सही है या फिर गलत है। अब लास्ट वन जो है वो क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क मतलब ऑलवेज द क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन क्लास। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ गिवन क्लास। तो अब क्लास मार्क कैसे निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्लास लिया है। सो फाइंड द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास फॉर अ क्लास 11 टू 15। ओके, ये थोड़ा मैंने और एक क्लास ले लेता, यहाँ पे देख लो 11 टू 15 का क्लास है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। 11 टू 15, सो राइट डाउन हियर 11 एंड 15। सो 11 एंड 15 कितना बचेगा, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, सो 26 अपॉन 2, तो ये बन गया 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, क्लास मार्क निकालना पड़ता है। अब मान के चलो कोई और एक एग्जांपल अगर ले रहे हो आप, सपोज 20 टू 40 का अगर क्लास मार्क निकालना है तो क्या होगा, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। सो 20 प्लस 40, 20 और 40 होगा 60, 60 अपॉन 2, योर आंसर इज 30। तो इस केस में क्लास मार्क हो गया आपका 30। तो ऐसे क्या करना है आपको, क्लास या फिर क्लास मार्क्स निकालने हैं। अब हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी और एक्सक्लूसिव मेथड के बारे में थोड़ा क्विकली रिकैप करते हैं। वो एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूस क्लासेस है, ये ध्यान में रखो, एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूस क्लासेस है। कंटिन्यूस का लॉजिक क्या है, अगर पहला क्लास है, अगर मान के चलो ये फर्स्ट क्लास है, लास्ट मेंबर ऑफ अ फर्स्ट क्लास इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ लास्ट क्लास। ये गलत है यहाँ पे, अब ये कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस में करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करके दिया है। सो 5, 5 सॉरी 5 टू 10, 10 टू 15, 15, 15 रिपीट हो रहा है, 20, 20 रिपीट हो रहा है। सो दैट डेटा वी कॉल्ड एज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ एक्सक्लूसिव मेथड। तो ये ऊपर वाला जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ऐसे आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में। और एक्सक्लूसिव फॉर्मेट का एक शॉर्टकट है, अगर इसका जो लास्ट मेंबर है, ओके, फर्स्ट मेंबर, सॉरी लास्ट मेंबर ऑफ अ फर्स्ट क्लास इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे देख लो 10, 10 कॉपी हो रहा है, फिर से यहाँ पे 15, 15 कॉपी हो रहा है, 20, 20 कॉपी हो रहा है। बाकी सब प्रोसेस सेम है, टैली मार्क सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ऑब्जर्वेशन सेम है। ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके यहाँ पे टेबल में फिल करना है। ओके, सो ये लास्ट पॉइंट हम कवर करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 7.3 नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो अब क्विक रिकैप कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने अब तक जो पढ़ा उसमें एक था अनग्रुप डेटा, दूसरा था ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में हमने क्या किया, इंडिविजुअल नंबर के बारे में या फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, या फिर इंडिविजुअल स्कोर के बारे में हमने डेटा एनालाइज किया। ओके, अब एग्जैक्टली अपोजिट ग्रुप में, मतलब हम स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं बट वो स्कोर क्या है, ग्रुप में है। ओके, नंबर ऑफ शूज, और यहाँ पे
हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, ग्रुप में डेटा करेक्ट किया। तो ये हो गया ग्रुप फॉर्म ऑफ डेटा। बट फिर भी ग्रुप में दो पार्ट्स है, एक है एक्सक्लूसिव और दूसरा है इंक्लूसिव, और कंटिन्यूस क्लासेस और नॉन कंटिन्यूस क्लासेस। ओके, कंटिन्यूस क्लासेस मतलब आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। कंटिन्यूस में होता क्या है, सो लास्ट मेंबर, अब ये दो मेंबर रिपीट हो रहे हैं 150 150 155 155, अगर ऐसा रिपीटेशन हो रहा होगा तो वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नॉन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलो ये भी, सो वी विल स्टॉप हियर राइट नाउ। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम 7.3 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो ये जो अपना फ्रंट पेज है, तो एज यूजुअल क्या करना है आपको, बहुत से इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो डू इट प्रॉपरली, या फिर शेयर कर लो।